हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितनी बातें थी सब लगभग बता दी थी। आज हम 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, कुछ बड़े बड़े हैं, लेकिन इससे आपकी जो टेंडेंसी है लगाने की आपके माइंड में ही एक्स कॉस एक्स बताया था, आज स्क्वायर लिया है, थोड़ा बड़ा लिया है, तो आप कैसे लगाओगे इसको? उस फॉर्मूले से लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो आप डायरेक्ट लगाइए, परेशानी तो सब में है, कुछ छोटा हो जाएगा। देखिए, आवाज़ साफ़ ना होने का आज लीड का इस्तेमाल किया है, शायद थोड़ी सी साफ़ आवाज़ आ जाए। तो चलिए देखिए ज़रा न्यूमेरिकल्स को। पहले इस तरीके के ऑक्सिलरी इक्वेशंस 4 घात वाले नहीं बताए, तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी? d⁴ 2d² + 1y = x² cos x। देख ले जरा आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही ना? हाँ आ रही। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशंस इसकी बनेगी m⁴ + 2m² + 1 = 0, m² + 1 = होल स्क्वायर 0, तो m² + 1 = 0, m² + 1 = 0, m ±i, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m = 0 ± i, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फ़ा दोनों में 0 है, तो जो e⁴ होता था वो शून्य हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? c1 + c2x cos x, c3 + c4x sin x। क्लियर? ये क्या हुआ? पार्टिकुलर इंटीग्रल हुआ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब इसको साफ किए देते हैं। अब पी क्या होगा? पी 1/d⁴ + 2d² + 1 x² cos x। हम क्या करते थे? हम इसको ऐसे मानते थे, इसको थोड़ा हम हटाए दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाद में लिख देंगे, जगह नहीं है। ये आएगा 1/, रियल पार्ट ऑफ बताया था 1/d² + 2d, d⁴ + 2d² + 1 e⁻ix × x², ये बताया था ना। ऐसे e⁻ix करके रियल पार्ट ले लेने का सिस्टम। तो अब हम केवल इसकी बात करेंगे, बाद में हम रियल पार्ट की बात कर देंगे। तो नाउ 1/d⁴ या d² + 1 का होल स्क्वायर e⁻ix × x², क्या करते हैं? इसको e⁻ix को बाहर कर देते हैं, e⁻ix को बाहर कर देते हैं और d के स्थान पर क्या रख देते हैं? d + i। x², ये क्या आ जाएगा? e⁻ix × 1/, देखिए d² + 2id, इसमें i² आएगा, i² -1 होता है, -1 से -1 हट जाएगा, ये होल स्क्वायर × x²। ध्यान से देखो, इसमें 2id कॉमन है बाहर, तो बाहर क्या आएगा? e⁻ix अपन 2id कॉमन लेंगे तो 4i² d², अंदर क्या बचेगा? 1 + d/, 2id इसमें आ जाएगा, 2i पावर -2 x²। ध्यान से देखो, e⁻ix -4id 4d² i² की वैल्यू रख दी। ये जो 1/i होता है,
ये माइनस आई के बराबर होता है, तो इसलिए आई नीचे नहीं ऊपर लाते हैं, 1 माइनस डी अपॉन 2i पावर -2 एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। -1/4 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस आई डी। देखिए 1 प्लस एन एक्स होता है, तो 1 माइनस तो था ही, -2/2 था, -2 कर दिया, 1 प्लस एन एक्स हो गया। फिर -2 -3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू क्या आ जाएगा -d स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4। और 2 माइनस है, 1 माइनस है, तो 3/4 किसका आएगा, माइनस का आएगा, -3/4 डी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसका गुणा कराते हैं, देखिए -1/4 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई डी ए इसका 2x माइनस 2 बार अवकलन में 2 आएगा, तो -3/2 -1/4 सॉरी e की पावर i x, e की पावर i x, e की पावर i x, इसमें क्या आ जाएगा /4 1 अपॉन डी स्क्वायर है ना, तो एक बार इसका समाकलन करा दीजिएगा, 1 अपॉन डी कर दीजिएगा, इसका कराओगे x³ 3, इसमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो आई एक्स स्क्वायर -3/2x -1/4 e की पावर आई एक्स, एक्स की पावर 4/12 x³ 3 -3/4 एक्स स्क्वायर। अब इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख करके हमको रियल इमेजिनरी में बदलना है, हमारे पास जगह नहीं है। -1/4 e की पावर आई एक्स को लिख देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos x प्लस आई साइन एक्स, एक्स की पावर 4/12 -3/4 एक्स स्क्वायर, इसको रियल इमेजिनरी बदल लेंगे। अभी हम बदल के दिखा रहे हैं, आंसर आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। देखिए ये लिखा था d की पावर 4y प्लस 2d2i/dx2 प्लस y = x स्क्वायर cos x। क्या था 1/d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो चुका है इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल की इसकी बात हो रही है। इसमें हम क्या ले लेंगे, e की पावर आई एक्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में कर लेंगे, और रियल पार्ट इसका लेना है। cos था, अगर साइन होता तो क्या लेते, इमेजिनरी पार्ट लेते, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर e की पावर आई एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसका हमको रियल पार्ट लेना है, लेकर के चल रहे हैं। e की पावर आई एक्स लिखा, d के स्थान पर इसको जब हम इधर लाते हैं तो d के स्थान पर d प्लस आई रखते हैं, होल स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर प्लस 2id, ये -1 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 4i स्क्वायर डी स्क्वायर कामन, 4i स्क्वायर डी स्क्वायर कामन, तो ये 4i स्क्वायर लिख दिया, और इधर आएगा d प्लस 2i। इसमें 1/i का वैल्यू -i होती है, तो यहाँ पर हमने -i लिख दिया, यहाँ -i हो गया। अब इसका एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन हमने अभी बताया था, ये होता है एक्स स्क्वायर। इसका अंदर भेजेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इसका एक बार अवकलन हो जाएगा i × 2x - 3 इसका 2 हो जाएगा, तो 2x। अब फिर एक बार एक d था, 2d खत्म करने, तो दोबारा फिर समाकलन x³ 12 x की पावर 4/12 i(x³ 3 - 3/4 एक्स स्क्वायर। अब इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दिया। इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर ले, मतलब अलग अलग कर ले। तो इसको साफ करिएगा, मैं आपको फिर से मतलब थोड़ा सा रियल इमेजिनरी अलग अलग करना बता रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए
ये लिखा है आपका -1/4 तो लिखा ही है, cos x प्लस आई साइन एक्स लिखा है, हम तो कहते हैं 48। ऐसे कर लीजिएगा, क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा, फिर यहाँ 4ix क्यूब आएगा। इस ऐसा करो, इसको पास में कर लो रियल वाली, जल्दी लग जाएगा। x की पावर 4 आएगा और क्या आएगा, यहाँ 3 है तो 9 हो जाएगा, माइनस का 9x² और प्लस i इंटू 4ix³, ये हो जाएगा। 12 आ गया, सीधे काम खत्म। इस माइनस का आप मल्टीप्लाई भी करा सकते थे, चलिए एक बार कराए देते हैं। cos x प्लस आई साइन एक्स, इसमें आ जाएगा 9 माइनस x² और x² को बाहर कर दीजिएगा, -4ix³। अब रियल पार्ट इज इक्वल टू, या पी आई आर पी, रियल पार्ट इज इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल, यही पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा, समझ गए। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिला, रियल पार्ट निकालना है तो ये इसका केवल इसमें मल्टीप्लाई होगा, 9 माइनस x², फिर x² cos x, और आई वाले का होगा तो आई² हो जाएगा, तो प्लस 4x³ साइन x और पूरे के बटे 48। ये आ गया आपका। तो अब आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आपका निकल के आ गया। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था उसमें आपको जोड़ लेना है। जब आप जोड़ लोगे दोनों को तो हल हो जाएगा। तो बात ये थी कि आपको इस तरीके के सवाल में सबसे ज़्यादा x साइन एक्स, x cos x होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। इस x² वालों में आती है और इससे बड़े हो नहीं सकते। क्यूब वाले भी होंगे, क्यूब वाले भी हल हो जाएंगे, लेकिन क्यूब वाले सिलेबस में हमने तो नहीं देखे अभी आपके कोई भी क्वेश्चन रखा हो जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस आप लोग समझ गए हो क्या होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल आपको और बताने जा रहे हैं जिसमें 3 हों। देखिए आज से हम ख़त्म कर रहे हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर के लास्ट भाग में ख़त्म तो कल हो गया था, लेकिन हमें एक स्क्वायर वाला पार्ट भी बताना था। और अभी एक तो स्क्वायर में होगा कुछ नहीं, साइन की जगह कास होगा, कास की जगह साइन होगा, और कुछ नहीं। ई के पावर एक्स वाले तो आप जानते ही हो कैसे करना है। तो अब 3 हो, ई के पावर एक्स हो, एक्स हो और साइन एक्स हो, तो आप क्या करेंगे देखिए। मान लो देखो 3 है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल d-1 का होल स्क्वायर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 प्लस c2x e की पावर x पी आई 1/d-1 का होल स्क्वायर x e की पावर x साइन x। तो जब e की पावर x हो तो इसे e की पावर x को हटा करके x ऐसे लिख लो, ये v हो जाएगा, d के स्थान पर d-1 रखेंगे तो 1/d² e की पावर x हो गया, और क्या हो गया, x साइन x हो गया। अब देखिए अगर केवल, अब यहाँ मान लो d² आ गया, आसान आ गया, नहीं आता तो x साइन x आ जाता ना, सवाल लगा लेते आप। यहाँ पर x साइन x आ जाता, यहाँ कुछ भी लिखा होता तो सवाल तो लगा लेते ना, e की पावर x हट चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको कैसे लगाओ, इसका 2 बार समाकलन करा लो, आपको समाकलन आता है। नहीं आता e की पावर, अब इतने बड़े में e की पावर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाले काम से नहीं चलाना है, फिर समाकलन करा लो 2 बार, नहीं तो सीधे फार्मूले का जो दिया था उसका इस्तेमाल किए लेते हैं। उसका इस्तेमाल क्या हो जाएगा, e की पावर x, देखो क्या था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये x इंटू वी साइन एक्स
एक्स इंटू वी था साइन एक्स, तो क्या करते थे एक्स इंटू 1/FD इंटू वी माइनस 1/FD इंटू इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश होता था ना 2D, फिर 1/D स्क्वायर साइन एक्स। फार्मूले का इस्तेमाल किया, क्या होता था 1/FD ऐसे लिखा होता था 1x इंटू 1/FD इंटू वी माइनस 1/FD एफ डैश डी इंटू 1/FD इंटू वी। ये होता था, इसका इस्तेमाल हमने पूरे में कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आप -1 आ जाएगा। इसमें कितने डी हो गए 1/D डी मिलकर टी क्यूब हो गए। ई की पावर एक्स पूरे में है, एक्स डी स्क्वायर में रखोगे प्लस 1/D साइन एक्स, डी स्क्वायर में -1 रख दिया। क्या किया डी स्क्वायर में -1, ये 2 है, सॉरी 2। इसमें क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x ए की पावर x माइनस ए की पावर x एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x। क्लियर हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम? हमारे हिसाब से आपको जितने भी सवाल होने चाहिए लगभग हर तरीके के सवाल हमने आपको बता दिए हैं। बाकी अब आपको करना है तो देखिए भाई, हम आपको फिर से बता दें, जो BCA में हैं उनके 2 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 यूनिट थे, दोनों फिनिश हो गए हैं। जो लोग BSc में हैं उनका भी अच्छा खासा काम हो गया है। और कंपटीशन क्लासेस जो हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आती हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं, कठिन कुछ नहीं है, हम एक बार थोड़ा सा रिपीट किए देते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर e की पावर x में ध्यान देते हैं, ax के स्थान पर a रख देते हैं, d के स्थान पर a, लेकिन 0 ना आने पाए। 0 आए तो क्या करते हैं, 2 तरीके हैं, e की पावर x के साथ में 1/D माइनस m वाले से फार्मूले से लगा लेते हैं। अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल आप नहीं करते हो, e की पावर ax इंटू वी लिख सकते हो, v के स्थान पर 1 लिख सकते हो। e की पावर ax के साथ अगर साइन x है तब आप क्या करोगे, e की पावर ax के स्थान पर e की पावर ax d के स्थान पर d प्लस a रख दोगे और फिर साइन x को ऑपरेट करोगे। e की पावर के साथ cos x भी है तो भी ऐसे ही करोगे, e की पावर x के साथ कुछ भी है। हाँ, एक बात याद रखिएगा जब रखिएगा। हाँ, अब आते हैं x, जब हम d स्क्वायर के स्थान पर a स्क्वायर रखते हैं माइनस a स्क्वायर तो 0 ना आने पाए। जब 0 आ जाता है तो क्या करते हैं, तो फिर हमने फार्मूले बताए थे, d/d 1/D स्क्वायर a स्क्वायर प्लस cos ax का फार्मूला बताया था, 1/D स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन x का फार्मूला बताया था। दोनों फार्मूले में रख देते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है x के साथ में किसी का मल्टीप्लिकेशन हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो अभी यहाँ पर लिखा था, x इंटू 1/FD इंटू वी माइनस FD 1/FD इंटू f डैश डी बटे 1/FD इंटू वी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करने के पहले हमने एक बात और आपको बताई, क्या बताई, कि अगर ऐसा हो तो ये की पावर i थीटा बना के cos थीटा प्लस i साइन थीटा जैसे करते हैं वैसे भी हम लोग कर सकते हैं।
तो ये बात हो गई सभी की। अब 3 फलन एक साथ आ जाएं, ये 3 फलन एक साथ कभी भी आ सकते हैं, तो 3 में कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑपरेट करना आपको मालूम ही है। अब यहाँ जैसे इसमें तो सरल हो गया है, इसमें सरल इसलिए हो गया है चूँकि डी स्क्वायर मिल गया है, लेकिन परीक्षा में ऐसे ही आते हैं सरल, कठिन नहीं आते, बस आपको आने चाहिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि डी स्क्वायर ना होता और बड़ा बनता, बड़ा बनने से कोई ले देने, चाहे इतना बड़ा बन जाए। जब हम एक्स साइन एक्स के विषय में अच्छे से आपको कर सकते हैं, अलग से जान चुके हैं कि कैसे करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लेकिन न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंपटीशन में, बहुत उसमें यूपी बोर्ड में सॉरी इसमें बीसीए में और इसमें बीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को आपकी नज़रों के सामने लाना हम बहुत आवश्यक समझते थे। तो ठीक है, फिर धन्यवाद।